हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में माँ काली के फ़ास्ट के बारे में। ठीक है, बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी काफ़ी टाइम से माँ काली के फ़ास्ट को लेकर, तो मैंने सोचा कि चलो अब टाइम मिल गया है तो फाइनली बना ही दिया जाए इस टॉपिक पे वीडियो। तो देखो, मैं पहले तो आपको ये बता देती हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ और जो मैंने लोगों का एक्सपीरियंस देखा है। ये जो रिचुअल है, ये जो माँ काली का फ़ास्ट है ना, ये इतना ज़्यादा पावरफुल है ना कि आपकी हर इच्छा को फुलफ़िल करने की ताकत रखता है ये। ठीक है, नो डाउट कि आपकी कोई भी ऐसी इच्छा जो माँ नहीं पूरी कर सकती, हो ही नहीं सकता, असंभव है ये। ठीक है ना। और दूसरी चीज़ आपको मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि जब अगर आप माँ काली के न्यू भक्त हैं, मतलब आपने पहले माँ काली की कभी भक्ति नहीं की, ठीक है, तो देखो मैं ये चीज़ आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ। जब आप माँ काली की भक्ति करने लगते हैं, जब आप माँ काली की पूजा करने लगते हैं, तो होता क्या है कि माँ अपनी प्रेजेंस जो है ना वो आपको फील कराने लगती हैं। ठीक है, मेरे साथ क्योंकि ये बहुत होता है, और सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, बहुत लोगों के साथ होता है। मैंने देखा है, काफ़ी लोगों का एक्सपीरियंस मुझे पता है कि लोगों को ना माँ की ना प्रेजेंस फील होने लगती है। ठीक है, मेरे साथ क्या होता है, जब जब मैं उनकी डे 1 पे ही, जब से आप उनकी पूजा करना शुरू कर देते हो, है ना, मेरे साथ ये चीज़ बहुत होती है। तो वो अपनी प्रेजेंस ना डे 1 से ही, मतलब समझिए, उन्होंने प्रेजेंस को फील कराना शुरू कर दिया था, है ना। तो मुझे ना सच बताऊँ तो बहुत डर लगता था, बहुत डर लगता था। इवन अभी भी मैं बहुत डरती हूँ। और सच बताऊँ तो मुझे समझो पूजा छोड़ना पड़ता है ना। माँ से पहले तो मैं बहुत माँ से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मुझे माफ़ करना, लेकिन आपकी प्रेजेंस सच में मुझसे झेली नहीं जा रही है ना, नहीं झेली जाती है। रियली बता रही हूँ, जो सच है वो सच है। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा उनकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती हैं। मतलब डे 1 से ही आप समझिए उनकी प्रेजेंस आपको महसूस होना शुरू हो जाएगी। हालांकि आपको अगर ऐसा लगता है, ठीक है, तो आप माँ से प्रे कर सकते हो, माँ से विनती कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप सौम्य रूप में आइए, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है, तो ऐसा करके आप विनती को कंटिन्यू कर सकते हैं, अपने फास्ट को। अब मैं आपको देखो बता देती हूँ कुछ चीज़ें। ठीक है, आप इस चीज़ को लिख सकते हो या अपने माइंड में रख लो। 3 चीज़ें ही हैं। जब आप ये रिचुअल देखो, सबसे पहले तो माँ काली का फास्ट जो है वो किया जाता है सैटरडे यानी कि शनिवार को। ठीक है, तो ये होते हैं 9 फास्ट, 9 दिन, मतलब 9 बार आपको सैटरडे को फास्ट रखने होंगे माँ काली के। ठीक है, आपकी जो भी विश होगी, आपको अगर लगता है कि भाई ये काम असंभव है, तो माँ काली उसको संभव करने में, उनके पास इतनी हिम्मत है, इतनी पावर है कि वो काम उनको उनको उनके लिए ना कुछ भी नहीं है वो। ठीक है ना, बहुत पावरफुल है ये रिचुअल। अब देखो, आपको करना क्या है कि शनिवार को व्रत रखना होता है, तो आपको फ्राइडे को ही, यानी कि आपको शुक्रवार को ही क्या करना है कि मार्केट से फूल माला, ठीक है, माँ के लिए आप फूल माला लेकर आइए, मीठा पान लेकर आइए। या तो आप मीठा पान चढ़ा सकते हैं, या तो आप बताशे चढ़ा सकते हैं, या तो आप अपना घर में बनाकर जो हलवा चना होता है ना, या सिर्फ हलवा आप सूजी का बनाकर माँ को ऑफ़र कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ये करना ही करना है। अगर आप माँ को सिर्फ मिश्री का भोग भी लगाओगे तो भी वो प्रसन्न हो जाएंगी। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देती हूँ कैसे आपको करना है। देखो, सुबह आपको जल्दी उठ जाना है। जैसे मानिए सैटरडे को आपको फास्ट रखना है, तो उस दिन आपको 6 बजे से पहले पहले आपको उठ ही जाना है। हर हाल में जब सूर्य देवता निकलते हैं ना, उससे पहले आप उठ जाओ। आपको मतलब स्नान कर लेना है और स्वच्छ कपड़े धारण कर लेने हैं, साफ़ सुथरे कपड़े आपको पहन लेने हैं। अच्छा, आप इस दिन रेड कलर के क्लोथ्स, या फिर कह लीजिए आप ब्लैक कलर के क्लोथ्स पहन सकते हो, क्योंकि माँ काली का जो फेवरेट कलर है, या ये कह लीजिए माँ को मतलब पसंद है, वो है काला कलर। ठीक है, ब्लैक कलर। तो आप इस दिन ब्लैक कलर के क्लोथ्स अगर पहनते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आपको करना क्या है कि आप या तो फिर एक चौकी लगा सकते हो अलग से, या फिर आप इसको मंदिर में ही इस रिचुअल को कर सकते हो। आपको करना क्या है,
अगर आप चौकी लगा रहे हैं तो बस कुछ नहीं, आपको माँ की प्रतिमा रखनी है। अगर आपके घर में अलाउड नहीं है माँ काली की फ़ोटो लाना, प्रतिमा लाना, मूर्ति वगैरह, तो आप माँ दुर्गा की फ़ोटो रख सकते हैं और उनको माँ काली का ध्यान करके, मतलब माँ दुर्गा को ऐसा ध्यान करना है कि यही माँ काली हैं जो कि एक्चुअल में हैं, ठीक है। और अब आपको करना ये होगा कि अपने हाथों में, अपने राइट हैंड में आपको पहले दीपक जला लेना है, ठीक है, उनकी प्रतिमा रख कर। फिर उसके बाद आपको फूल वगैरह, थोड़ा सा फूल से सजा दीजिएगा, मतलब कि उनको फूल वगैरह चढ़ा दीजिएगा, माला पहना दीजिएगा। और फिर उसके बाद आपको दीपक जलाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपको घी का दीपक जलाना है, घी नहीं अवेलेबल है तेल का दीपक जला सकते हो, या फिर सिर्फ एक धूप बत्ती भी आप लगा सकते हो, जैसा भी आपको सही लगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको अपने राइट हैंड में चावल, फूल और जल लेना है, ठीक है। क्या क्या लेना है, जल, चावल और फूल लेकर आपको माँ काली के सामने व्रत का जो है संकल्प लेना है, ठीक है। आपको संकल्प में ये कहना है, अपना नाम आपको बोलना है, आपके पिता का नाम, अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है, अगर आप अनमैरिड हैं तो आप अपने पिता का नाम बोलेंगे, अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने हस्बैंड का नाम बोलेंगे, ठीक है। अपना नाम पहले, फिर उसके बाद अपने पिता का नाम, ठीक है, और उसके बाद अपना एड्रेस बोलेंगे आप, एंड देन उसके बाद आप समय और दिन भी बोलेंगे, ठीक है। मतलब कि जिस समय आप ये कर रहे हो मॉर्निंग में, आपको टाइम बोलना है, और दिन कौन सा होगा, सैटरडे, ठीक है। संकल्प सिर्फ एक बार ही लेंगे, डे 1 पे ही जब आप इस रिचुअल को शुरू करे हो, मतलब माँ काली के फास्ट को जब आप शुरू करे हो, तो डे 1 पे ही आपको सिर्फ संकल्प लेना, उसके बाद संकल्प नहीं लेना है, ठीक है। तो आपको दिन भी बोलना है और समय भी बोलना है। इसके बाद आपको अपनी विश बोलनी है माँ काली से कि माँ, मैं इस शिक्षा के लिए ये व्रत 9 शनिवार के व्रत कर रहा हूँ आपके, और प्लीज़ मेरी इस मनोकामना को ज़रूर पूर्ण करिएगा, ठीक है। ऐसा कहकर फिर धरती पर आपको, धरती माता पे आपको जल छिड़क देना है, मतलब कि छोड़ देना है, अपने हाथ का जो आपने राइट हैंड में जल लिया था वो आपको छोड़ देना है, ठीक है। ऐसे संकल्प लेना है आपको। एंड देन आपको व्रत जो है, अच्छा हाँ, एक चीज़ और, अगर आप चाहिएगा तो माँ को फ्रूट्स वगैरह भी चढ़ा सकते हैं, प्रसाद में कुछ भी चढ़ा सकते हो। देखो, मीठा पान, बताशे, या फिर हलवा बनाकर, या फिर हलवा चना दोनों, या फिर फ्रूट्स, है ना। या फिर अगर ये सब कुछ नहीं भी हो रहा है तो भैया अगर आप मिश्री भी चढ़ाते हो ना, या फिर चीनी का भी भोग लगाते हो, तो भी वो आपसे बहुत प्रसन्न होंगी, ठीक है। आप उनको क्या कहते हैं, मतलब दीपक वगैरह दिखाकर, उसके बाद उनकी मांग में सिंदूर वगैरह लगाकर, उनके माथे पे सिंदूर या बिंदी लगाकर, है ना, ये भी आप कर सकते हैं, श्रृंगार वगैरह उनका थोड़ा हल्का फुल्का बिंदी लगाकर। देन उसके बाद आपको क्या करना है, आप चाहिएगा तो इस मंत्रा का चैंट आप कर सकते हैं। हालांकि ये मंत्र आपको पूरे दिन चैंट करना है, क्रीम, ठीक है। क्रीम मंत्र जो है ना, ये माँ का बीज मंत्र है, ठीक है। या तो आप क्रीम मंत्र का चैंट करो, या फिर काली मैजिक बिगिन नाउ, इस मंत्र को आप दिन भर अगर करते हैं, काली मैजिक बिगिन नाउ, काली मैजिक बिगिन नाउ, अपनी इंटेंशन रखकर, है ना, अपनी इंटेंशन को माइंड में रखकर, ये मंत्रा जो है, ये दोनों मंत्रा बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, ठीक है। आप इन दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं। और हाँ, जब आप पूजा कर रहे हैं उस वक्त आप काली चालीसा पढ़ सकते हो, मतलब काली चालीसा भी पढ़ सकते हो, या सिर्फ मंत्र जाप कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको खाना क्या है, अगर हम इस बारे में बात करें तो जैसे नवरात्र में होते हैं ना माता रानी के व्रत, बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है। खाने की अगर मैं बात करूं तो भाई नवरात्र में हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं, दिन में चाय पी लेते हैं, है ना, मखाने और वो जो पीनट्स वगैरह होते हैं वो खा लेते हैं तलकर, मतलब मूंगफली मखाने जो होते हैं, है ना। और रात में अगर आप चाहिएगा तो आप जो आलू होते हैं, वो जो फ्राई आलू होते हैं ना व्रत वाले, आप वो खा सकते हैं, ठीक है। या तो फिर आप साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हो, या फिर आप सिंघाड़े के आटे की पूड़ियाँ जो बनाई जाती हैं वो। देखो, व्रत में मतलब कुल मिलाकर कहना इतना है कि रात में सिर्फ एक बार ही आपको सेंधा नमक का इस्तेमाल करना है, और अगर आप नमक नहीं खा रहे हो तब तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर आपका बीपी वगैरह लो होता है, या कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है, तो आप आराम से खा सकते हैं सेंधा नमक, है ना। नवरात्र में भी तो हम लोग खाते हैं सेंधा नमक, है ना, तो आप खा सकते हो, लेकिन बस एक बार, ठीक है, या तो सुबह या तो रात में, ठीक है। तो ये तो हुई खाने की बात। अब शाम को भी आप पूजा करिएगा, पूजा के बाद ही खाइएगा, पहले नहीं खाना है, ठीक है।
शाम को भी आप क्या करिएगा, वहीं पर जहाँ पर आपने आज मतलब कि पूजा सुबह करी थी वहीं पर आपको रात में भी, शाम को भी आई मीन टू से, पूजा करनी है। ठीक है, पूजा में आप काली चालीसा पढ़ सकते हो या फिर आप माता रानी के मंत्रों का जाप कर सकते हो। वही जो मैंने आपको बताया, एक क्रीम है जो माँ का बीज मंत्र है, या फिर आप काली मैजिक बिगिन नाउ कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप कर सकते हो। और काली मैजिक बिगिन नाउ मैं रिकमेंड करूँगी पूरे दिन करते रहो करते रहो करते रहो, और ना सिर्फ व्रत वाले दिन बल्कि ऐसे भी आप चलते फिरते काली मैजिक बिगिन नाउ, काली मैजिक बिगिन नाउ देखिएगा। अपनी इंटेंशन रखकर अगर आप करते हैं ना तो ये बहुत पावरफुल मंत्र है। ठीक है, और आपको इस बीच ना माता रानी के दर्शन भी होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके साथ देखिएगा डे 1 पे ही माता रानी आपको दर्शन देंगी। ठीक है, क्योंकि माँ की प्रेजेंस आपको डे 1 से ही फील होना शुरू हो जाएगी, है ना। क्योंकि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है भाई, मुझे तो डे 1 से ही मतलब माता रानी का जो है मतलब ड्रीम्स आने लगे थे। ठीक है, मूर्ति के मतलब मूर्ति दिख सकती है आपको, फ़ोटो दिख सकती है किसी भी तरह। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आपके घर के पास माँ का टेम्पल है, मंदिर है, तो आप यस डेफिनेटली दर्शन करने ज़रूर चाहिएगा। ठीक है, और अगर नहीं है, घर से दूर है, तो कोई बात नहीं, अगर हो सके तो मतलब दर्शन करने ज़रूर चले जाइएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपको कितने करने हैं व्रत, 9 शनिवार व्रत करने हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका उद्यापन कैसे करना है। तो उद्यापन कब करना होगा, जब लास्ट 9th सैटरडे होगा ना, लास्ट 9th सैटरडे, तब आपको क्या करना है, आपको कन्या जो होती है ना, कन्याओं को भोजन कराना होगा। आप 1 कन्या ले सकते हो, आप 5 कन्या ले सकते हो, आप 7 ले सकते हो, आप 9 ले सकते हो, जितना भी आपको मतलब जितनी भी आपकी श्रद्धा हो। ठीक है, आप एक भी कन्या को खिला सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा है जो हॉस्टल वगैरह में रह रहा है, कन्या नहीं खिला सकता है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप माता रानी के मंदिर जाकर आप उनको उनके सामने आप कुछ रुपए जितने भी आपसे बन सके आप पैसे उनके सामने रख दीजिए और उनसे प्रे कर लीजिए कि आप तो मेरी परिस्थिति सिचुएशन तो आप जानती ही हैं, तो यही सब कुछ है ना। उनसे ये कहिए, वो सब कुछ जानती हैं। ठीक है, अगर आप कन्या भोज नहीं करा सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये हो सकता है कि आप गरीबों में दान कर दें, जैसे मान लीजिए आपको एक कोई बच्चा दिख रहा है, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, कोई भी हो, ठीक है, तो आप उसको दे दो। लेकिन अगर लड़की होती है ना, कन्या होती है, तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर अगर आप कुछ भी आपको नहीं मिलता है तो भाई मंदिर तो होते ही हैं, किसी भी मंदिर में जाओ और वहाँ माँ की मूर्ति तो होती ही है। हर मंदिर में माता रानी की मूर्ति होती है, भले वो काली माँ नहीं हो, दुर्गा माँ है ना, तो वो दुर्गा माँ, काली माँ सब एक ही हैं। ठीक है, माँ को प्रे करो और उनको बोलो कि माँ बस मैं ऐसे ही उद्यापन कर पाऊँगी क्योंकि आप तो मेरी सिचुएशन समझती हैं, और बस मंदिर में वहीं पर जो दान पात्र है वहाँ पर आप पैसे वहाँ पर अर्पण कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है। अब डाउट आएगा कि दीदी पीरियड्स में कैसे, पीरियड्स में क्या करना है। तो देखो, आपको पीरियड्स में फास्ट रखना है, व्रत रखना है, लेकिन उस व्रत को काउंट नहीं करना है। ठीक है, और जैसे कि मान लीजिए आपके 5 फास्ट हो गए, 5 फास्ट हो गए या 4 फास्ट, चलो मान लेते हैं आपके 4 व्रत हो गए। अब 5th व्रत जब पड़ा तब आपको पीरियड आ गया। ठीक है, तो आपको ये 5th व्रत वाले दिन आपको व्रत रखना है, आपको फास्ट रखना है, लेकिन इसको 5th गिनना नहीं है। जैसे ही आपका, क्योंकि अगला जब फास्ट आएगा तब तक आप पूजा करने के लायक हो जाएंगे, है ना। तो साफ़ सुथरा होने के बाद आपको उस वाले फास्ट को 5th काउंट करना है। जैसे हमने 4th में माना था ना, आप शायद समझ गए होंगे कि 4 व्रत हो गए भाई, है ना। जब 5वां आया तो 5वें व्रत में हमें पीरियड हो गया, है ना। तो अब जब आप साफ़ हो जाओगे, जब नेक्स्ट फास्ट पड़ेगा, ठीक है, तब आपको उसको 5th मानना है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे ही फास्ट करने हैं, और मुझे लगता है मैंने आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो यस डेफिनेटली यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। काली मैजिक बिगिन नाउ का चैंटिंग जितना हो सके उतना करिए विथ योर इंटेंशन। ठीक है, और सच्चे भाव से प्रार्थना करो। एक बात मैं आपको सच बताती हूँ, आपकी विश कंप्लीट तो होगी ही होगी। देखिएगा, मैं आपको ये लिख कर दे सकती हूँ कि माँ आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देंगी।
इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आता है ना लाइफ में कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। आप देखिएगा, आप इसको करिएगा ज़रूर, ठीक है। आप एक बार मेरे कहने से इस फास्ट को ज़रूर करना, आपके अंदर इतना बदलाव आएगा ना, आपके अंदर इतना, जितने भी, पहली बात तो आपके इर्द गिर्द जितने भी टॉक्सिक लोग हैं ना, वो सब धीरे 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 करके ना, माँ मतलब सच बता रही हूँ यार, मतलब बहुत ही अच्छा फास्ट होता है माँ काली का। धीरे धीरे करके आपके तरफ से सारे जितने भी गलत लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं, वो माँ दूर करती हैं, ठीक है। और बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, मैं आपको ये लिख कर दे सकती हूँ, ठीक है। तो इसको करो, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। और करने के बाद जब आपके फास्ट हो जाते हैं, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस होता है तो यस, आप अपना शेयर ज़रूर करिएगा स्टोरी, ठीक है। सक्सेस स्टोरी ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में, सो दैट कि और भी लोगों को हेल्प मिले, ठीक है। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।